नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की मैप सीरीज पर हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने देख लिया था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे मुझे लगता था कि सवाल आ सकता है। जैसे भारत में कौन कौन सी जनजातियां मिलती हैं। इम्पोर्टेंट टोडा है, आपकी गोंड है, और कोल जनजाति है, सैम्पिन है, अंडमानीज है। इस प्रकार की जनजातियों को हमने देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रमुख दर्रों के बारे में। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं माउंटेन पीक्स और वैलीज। कुछ कुछ घाटियों के बारे में कभी कभार सवाल पूछ लेता है, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। मैप के माध्यम से ही इनको हल किया जा सकता है, क्योंकि आप ऐसे इसको रटेंगे तो बन नहीं पाएगी बात। आप मैप्स के माध्यम से समझेंगे इसको। चलिए ठीक है, तो पहले मैप को देखते हैं। पहला क्या है, ये देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पहले देखा था इस पे। ये सीरीज है, ये देखिए आपकी ट्रांस हिमालय सीरीज है। इधर ब्राद हिमालय है, अरावली रेंज है, ये मैकाल रेंज है, ये विंध्याचल रेंज है। कुल मिलाकर विंध्य रेंज, कैमूर पर्वत, सतपुड़ा रेंज है, मैकाल रेंज है, महादेव रेंज है, और ये आपकी वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और आपका ये पटकई रेंज है। ठीक है, ये मतलब आपके असम की तरफ का जो क्षेत्र है। इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख जो ऊंचाइयों वाली चोटियां हैं वो है माउंट केटू। इसको गार्डविन आस्टिन बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। उसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। सागर माथा एक एक्सरसाइज होती है भारत और नेपाल के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। सागर माथा बोलते हैं नेपाल में। और नेपाल की इसी चोटी को हम लोग एवरेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरली एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो एवरेस्ट चोटी सबसे बड़ी है विश्व की। माउंट केटू जो है इसको गार्डविन आस्टिन बोलते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है। और सेकेंड सबसे बड़ी चोटी है भारत की कंचनजंगा, जो आपके सिक्किम में है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद मेघालय में गारो खासी जयंतियों में सबसे बड़ी जो चोटी है वो नॉकरेक है। नागालैंड की सबसे बड़ी चोटी है माउंट सारामती। पूर्वी घाट की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट जिद्दागादा। और आपकी अन्नामलाई की सबसे बड़ी चोटी है, मतलब आपकी साउथ की सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा हमको जानकारी हो। ठीक है, विंध्याचल रेंज की सबसे बड़ी चोटी है सद्भावना शिखर। सतपुड़ा की सबसे बड़ी चोटी है धूपगढ़। और महादेव में ही ये पड़ता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक बड़ा अच्छा पर्यटन क्षेत्र है। पंचमढ़ी पड़ता है एमपी में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। ये देखिए, आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। तो ये आपको एक बार बना लेना है। कारण क्या है कि कभी आपसे पूरब से पश्चिम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है, पश्चिम से पूरब की ओर चोटियों को लगाने के लिए बोल सकता है। तो ये आप अगर मैप में बना लेंगे तो ये आसान रहेगा। इसी के माध्यम से ये थोड़ा सा दूसरी चोटी है, थोड़ा सा ये और विस्तृत है इसमें। ये देखिए नंदा देवी है, ये आपकी ग्रेटर हिमालय है, पीर पंजाल है, लेसर है, धौलाधर है, शिवालिक रेंज है। ये देखिए शिवालिक चली आ रही है। और यहाँ पर डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये क्रम याद कर लीजिएगा। डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, डमाम। फिर पटकई बूम, नागालैंड में पड़ती है पटकई बूम। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती। उसके बाद ब्लू माउंटेन, ये आपकी पड़ती है मिजोरम में। इसी में लोकटक लेक है मिजोरम में। ठीक है, सॉरी, मणिपुर में लोकटक लेक है। इसके बाद मिजोरम में ब्लू माउंटेन है। ये ज़्यादातर लगभग चमकते रहते हैं, क्योंकि धुंधलापन रहता है और ब्लू कलर के रहते हैं, तो ये ब्लू माउंटेन है, इनको कहा जाता है ऐसा। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ये आपको याद रखनी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है बाबा बुदान, ये है। और अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है आपकी साउथ की अनाईमुड़ी, ये आपको याद रखना है। साउथ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा देखिए, ये क्रम है जो हमने अभी पढ़ा। ये देखिए नॉर्दर्न का, ये पालकोंडा, नीलगिरी, जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी हिल्स, भेरूसनाथ हिल्स। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा। ये बड़ा क्रम पूछा जाता है। वेलकोंडा, पालकोंडा, पहले नालकोंडा आता है, फिर वेनुकोंडा आता है, फिर पालकोंडा आता है, तो NVP आता है। नेलकोंडा, वेलुकोंडा, वेनुकोंडा, और फिर पालकोंडा। फिर जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई और पालनी हिल्स। साउथ में यहाँ देख लेते हैं, नीलगिरी हिल्स में डोडा बेट्टा है, अनाईमुड़ी हिल्स में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, फिर कार्डमम हिल्स है।
तो ये आपको क्रम याद रखना है, ये क्रम आप बना लीजिएगा एक बार। पश्चिम से पूरब की ओर मतलब मुख्य मुख्य आपको बनानी है, ये नहीं सब आप बनाने लगे। जैसे आपके इधर पे द्रोण पर्वत है, कामेत पर्वत है, ये आपको बना लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा घाटियां देख लेते हैं। घाटियां मतलब कुछ नहीं है, वहां पर कभी जल रहा होगा तो पर्वतों के बीच में छोटी छोटी सी घाटियां हैं, वहां पर लोग रहते हैं। और पहाड़ों में जहां पर रहते हैं वहां देखिए, किसी को रहने के लिए क्या आवश्यकता होती है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इसी क्रम में रहते हैं लोग। तो पहले रोटी जहां होगी वहां पर आदमी रहता है, रोटी के लिए आपको चाहिए अनाज और फिर पानी। तो अनाज और पानी कहाँ मिलता है ज्यादा अच्छा? आपको वैली में मिलेगा। पहाड़ों में अगर देखा जाए तो वैली में छोटी छोटी नदी घाटियां रहती हैं, वो पानी बहती रही हैं, पानी उनसे रहता मिल जाता है आसानी से, तो वैलियों में लोग रहते हैं। और आप लोग भी कभी घूमने जाएंगे पहाड़ों में तो सब वैलियों में ही रहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख वैलीज हैं। ये नीलांग घाटी है, ये आपके उत्तराखंड में पड़ती है। ये मरखा घाटी है, ये भी उत्तराखंड में है। ये आपकी युमथांग वैली है, ये सिक्किम में बहुत ही शानदार। आपको यहाँ घूमना हो तो जून जुलाई के आसपास जाइए, या अप्रैल के बाद जब बर्फ पिघलने लगती है। और एक है, ये है जुकू वैली, इसको डुजुकू वैली बोलते हैं, ये नागालैंड में है आपके। तो ये आपको याद रखना है, ये क्रम याद रखना है, ये वैलीज का क्रम याद रखना है। एक वैली साउथ में पड़ती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, ये नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट क्यों बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में मूक भी बोलते हैं, मतलब ना बोलने वाला। साइलेंट इसलिए बोलते हैं कि जनरली आप देखेंगे जंगलों में शोर आता है ना? लेकिन ये ऐसा जंगल है, यहाँ पर शोर नहीं दिखाई देता, शोर सुनाई नहीं देता, तो इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। अंग्रेजों ने इसका नाम साइलेंट वैली रखा था। हालांकि अगर देखा जाए तो अ, इतिहास में पांडवों और युधिष्ठिर वगैरह यहाँ पे गए थे, ऐसा माना जाता है। ये किंवदंती है यहाँ की कि साइलेंट वैली वो वहां पर गए थे और इसकी विशेषता देखकर वो वहां रुके थे। तो चलिए आइए सवाल देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गार्डवेन आस्टेन है। ये देखिए, मैंने इसके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बताया क्योंकि आपको केवल यही दो फैक्ट याद रखने हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डवेन आस्टेन। और सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बस इन्हीं दोनों चोटी का नाम आएगा। और आपको मैंने और चोटियों के नाम बता दिए हैं, कौन कहाँ से सबसे ऊपरी मतलब सबसे ऊंची चोटियां हैं। नंदा देवी चोटी है। देखिए, मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने हिमालय का थोड़ा सा बताया था। ये आपका इस वाले हिस्से में असम हिमालय पड़ता है, नेपाल वाले हिस्से में नेपाल हिमालय पड़ता है, उत्तराखंड वाले हिस्से में कुमायूं हिमालय पड़ता है या गढ़वाल हिमालय, और इसके बाद इसके ऊपर पड़ता है पंजाब हिमालय यहाँ पर। तो ये किस वाले हिस्से में नंदा देवी चोटी? ये है आपके गढ़वाल हिमालय में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। पंजाब में क्या है कि रावी के तट तक पंजाब हिमालय, फिर रावी से लेकर काली नदी तक आपका कुमायूं या गढ़वाल हिमालय है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक आपके नेपाल हिमालय है। तीस्ता नदी से आपके ब्रह्मपुत्र यहाँ पर दिहांग नदी जाती है, वहां तक असम हिमालय है। ये मैंने आपको बंटवारा बताया था जब अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, यहाँ केटू दिया हुआ है तो केटू लगा देंगे। एवरेस्ट नहीं हो सकती, पहले पढ़ लीजिएगा, एवरेस्ट नेपाल की है। भारतवर्ष पूछा इसने, विश्व पूछा होता तो एवरेस्ट लगा देते। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखनी है। K2 सबसे ऊंची चोटी है, इसको गार्डवेन आस्टिन भी बोलते हैं। ये क्रम आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यही पूछ रहा है। अब देखिए, यहां पर दिया हुआ है चार नाम। ठीक है। माउंट एवरेस्ट, ये तो नेपाल में पड़ती है, इसको हटा दीजिए। काराकोरम हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है, मकालू हो सकता है। अब मैंने आपको बताया सबसे ऊंची चोटी K2 है, उसके बाद कंचनजंगा है। तो यहाँ पर कंचनजंगा का नाम दिया हुआ है तो आप कंचनजंगा लगाइए, ये सिक्किम में है हमारे। इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। और ये मैप प्रोग्राम, एक्चुअली में यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम चलता है, उसके अंतर्गत इसको मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये नेचुरल साइट भी है और साथ में यहाँ ये सांस्कृतिक साइट भी है, मतलब नेचुरल प्रकृति से संबंधित भी है। साथ में यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी बहुत अच्छी होती हैं। बौद्ध धर्म की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चैंटिंग वगैरह चलती रहती है और मंत्र के जाप वगैरह चलते रहते हैं, तो इसलिए काफी इसका नाम है कंचनजंगा के, यूनेस्को की साइट में है ये, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम।
इसको भी हम लोग पढ़ेंगे मैप प्रोग्राम को, ये जरूरी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी एक्चुअली में आपके राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और राजस्थान पूरा गर्म रहता है। ये गुरु शिखर है जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ आप ऊंचाई की वजह से थोड़ा ठंडक आ जाती है। और यहाँ जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर जैन मंदिर हैं दिलवाड़ा वगैरह में, तो यहाँ जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एयरफोर्स का भी केंद्र है, भारत के एयरफोर्स का भी एक क्षेत्र यहाँ गुरु शिखर में पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान, ये देखिए राजस्थान का सीन है, यहाँ से पाकिस्तान लग जाता है, तो गुरु शिखर यहाँ पर होता है। तो पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए एयरफोर्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, यहाँ पर मतलब रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक एयरफोर्स का एक एरिया यहाँ पर भी हमारे गुरु शिखर पर। निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों से पूर्व से पश्चिम दिशा में? यही मैं आपसे बोल रहा था, आप मैप के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, तो इस तरीके से चलना है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमें मकालू मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब क्रम देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा पहले है फिर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो यानी धौलागिरी पूर्व से पश्चिम क्यों लगाना है, मतलब इस ओर से, तो पहले आपके आने चाहिए कंचनजंगा फिर माउंट एवरेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए जितना हमको नॉलेज है उसी से हम सवाल हल कर रहे हैं। दूसरा है माउंट एवरेस्ट, चलिए माउंट एवरेस्ट हमने लगा दिया। नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लगा दिया। कंचनजंगा सिक्किम में, फिर यहाँ कैसे आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। आ जाते हैं यहाँ नामचा बरुआ जो है सबसे लास्ट पॉइंट है हिमालय पर्वत का, तो नामचा बरुआ लगा दिया, चलिए ठीक है। सॉरी, पूर्व से पश्चिम को लगाना, तो पहले नामचा बरुआ लगा दिया, ठीक है। फिर कंचनजंगा लगा दिया, ये भी ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट लगा दिया, ये भी ठीक है। और नंदा देवी लगा दी, ये भी ठीक है। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्रम समझ में आ गया। तो इस पड़ा उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर लगाने के लिए, पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए इन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये आपको मैप से ही समझ में आ सकता है। ठीक है, इसको बनाकर एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको ऊपर मानचित्र दिए हुए हैं, उससे भी आप समझ लीजिएगा। ये है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, तो कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप घूमने भी जाएं तो सब लोग जानते हैं धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। धौलाधर हिमाचल में है और पीर पंजाल जो है आपके पंजाब के पास है और श्रीनगर में है पीर पंजाल। इन दोनों के बीच में कुल्लू घाटी है, ये याद रखिएगा। कुल्लू घाटी को, यहाँ से रावी नदी निकलती है, ठीक है, रावी नदी बहती है इसमें। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही शांत है, यहाँ पे किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, छोटे छोटे जो जीव है वो आवाज करते हैं। वैसे जंगलों में एक विशेष प्रकार की आवाज सुनाई देगी, आप मूवी देखिए तो एक रात में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन केरल में ऐसा नहीं है। ये शांत घाटी इसलिए इसका नाम पड़ा है, इसका नाम है शांत घाटी। इसी को शांत घाटी नेशनल पार्क भी बोलते हैं और यूनेस्को की बहुत अच्छी साइट है ये, बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं। तो केरल इसमें इसका स्थान है। नेलांग घाटी, आपको नेलांग घाटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेलांग घाटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट घाटी है। नेलांग वैली, आप नेलांग वैली जाएं तो उत्तराखंड में ये बड़ी अच्छी जगह है नेलांग वैली, इसको जाना चाहिए। मैं चित्र नहीं डाल पाया, आपको दिखाना चाहिए था। बहुत अच्छी शानदार वैली है ये भी, जैसे आप फूलों की घाटी देखेंगे उसी प्रकार से नेलांग घाटी का भी नाम आता है। ये देख लीजिए। देखिए जुकू घाटी, मैंने आपको जुकू घाटी के बारे में पढ़ा है, ये कहाँ पर है? ये नागालैंड में है। ठीक है, तो बी का चौथा हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यूथांग वैली, ये मैंने आपको सिक्किम में पढ़ाया, तो डी का पहला हो जाएगा, तो डी का पहला हो जाएगा। मतलब आपको इन दोनों घाटी में कोई ना कोई आपको घाटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सांगला घाटी आपकी कहाँ पड़ती है? सांगला घाटी आपकी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर तुक्का ये 50-50 में है, आपको लगाना तो चाहिए ही चाहिए इसको। तो सांगला इस टाइप का नाम आपको हिमाचल जैसा दिख रहा होगा, ये स्मार्ट गैस टाइप का है, इसको समझ लीजिए। और मरखा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में। मैं हो सकता है शायद मरखा घाटी आपको अभी उत्तराखंड बता दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये इतना ही था चोटियों के बारे में और घाटियों के बारे में।
आज इतना ही है और इससे एक सवाल पूछा जाता है। नमस्कार।